नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 25 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है कि जॉब में कौन सी जॉब की फील्ड में अगर आगे बढ़े तो तरक्की मिलेगी, बाकी विदेश से संबंधित कोई बिज़नेस करना चाहे वो, और इसके अलावा जो है ये पूछना चाहते हैं कि शादी कब होगी। मेरे हार्ट लाइन पर दोनों हाथों पे त्रिशूल बने। फेट लाइन के बारे में भी ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, देखो ऐसा है, आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस, ये त्रिशूल वर्ड कहाँ से सीख लिया आपने, कहाँ से सीखा कि अगर कोई हार्ट लाइन में 3 रेखा निकल रही होती हैं वो त्रिशूल होती है। आप एक ऐसा करो, एक त्रिशूल बनाना, आप ऐसे एक त्रिशूल बनाओ, यहाँ से लेकर और इसे ना पतली रेखा से जोड़ दो, ये टिक के नीचे आ जाएगा। क्या वो त्रिशूल त्रिशूल होगा? ये त्रिशूल क्या त्रिशूल की कैटेगरी में है? ये ज़रा आप लॉजिक ज़रा इस्तेमाल करो। आप पता नहीं पामिस्ट्री को किस लेवल पर रखते हो। ये जुड़ रहा है, इस वाली रेखा ने जोड़ा। आपने एक मान के चलो स्टील का या सोने का त्रिशूल बनाया, एक यहाँ पर ली और इसे एक छोटे से टाके से तोड़ दिया, जोड़ा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये अलग अलग तरीके से मजबूती है। ये त्रिशूल का साइन बन रहा है, बन रहा है। आपने खुद मान लिया और वो क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि सामने वाले टीचर को बाउंड कर दिया कि वो त्रिशूल ही बताना आप, क्योंकि मैंने बताया कि ये इसके हाथ में त्रिशूल है। भाई एक गुरु का क्या फ़ायदा है कि वो बताए कि ये त्रिशूल फ्रिशूल कुछ नहीं है। ये रेखा जब भी आती है तो लोगों से कांटेक्ट करने के लिए आती है। पहली बात देखो, समझो कहाँ से निकल के आई है। ये गुरु से निकल के आई है। ये क्या कर रही है? ये हृदय रेखा का एक पार्ट बना रही है, हृदय रेखा का एक पार्ट बना रही है। यहाँ से जो रेखाएं निकलती हैं, ये वाली रेखा निकलती हैं, ऐसे ऐसे रेखाएं निकलती हैं, तो ये होते हैं गुरु के इम्पैक्ट। यहाँ पर आड़ी रेखा तो नहीं पसंद होती। अगर इससे स्क्वायर बनता है तो आदमी अपना कोई घर भी बनाता है, और अपने घर को गुरु किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली को। आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा? अगर यहाँ पर रेखा है तो उसके ऊपर से कोई रेखा निकलती है तो वो व्यक्ति जिंदगी में तरक्की भी करता है। अगर इनका कंसर्न इन रेखा से टच हो गया है, अगर टच हो गया है तो ये तो गुरु को रिप्रेजेंट करने के लिए रेखा थी ना। अब वो एनर्जी, अगर कोई संबंध किसी का होता है, कोई जॉब में तरक्की करी, एक बड़े अफसर से बात हो गई, उससे लिंक निकला, कोई एक अच्छे दोस्त से लिंक निकला, उसने कहा जॉब लगवाने के लिए या कहीं करने के लिए, तो वो संबंध बनते हैं ना। तो ये रेखा आती है। अगर ये रेखा आती है तो मैं कहता हूँ कि संबंध बनाने के लिए आती है। अगर किसी ने राजनीति में जाना होता है तो ये रेखा, अगर किसी के दोस्त ज़्यादा होते हैं उसकी रेखाएं, यानी ये संबंधों को बनाने के लिए आती है। संबंध क्या गुरु के नहीं होते? फैमिली में संबंध नहीं होते? मैं उस लेवल की पामिस्ट्री सिखाता हूँ, फिर आप लोग कहते हो त्रिशूल है, त्रिशूल है, त्रिशूल है। ये रेखा हृदय रेखा का एक पार्ट है। ये रेखा हृदय रेखा, ये जब भी आती है तो कहता हूँ स्टडी के लिए। भाई आप लॉजिक समझो, ये एक अलग कंसर्न था, ये है एक अलग कंसर्न, ये है अलग कंसर्न। इन रेखाओं से कोई रेखा टच होगी तो आप स्टडी करोगे ना भाई। तो ये त्रिशूल कहाँ से हो गए? फिर क्वेश्चन भी लिख देते हो कि नहीं नहीं नहीं, परमात्मा जो है मंदिर में मिलेगा। भाई किसने कह दिया मंदिर गुरुद्वारों में या चर्च में या मस्जिदों में जो है खुदा मिलता है? किसने कह दिया? फिर आप वहाँ ढूंढते हो, क्वेश्चन ही गलत करते हो आप लोग। यहाँ नहीं मिलता। तो ये जो है ना, ये कोई त्रिशूल नहीं है, ये स्टडी अगर आपने आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो उनके लिंक तैयार कर रखे हैं। यहाँ ट्रायंगल, अगर आपने आगे और स्टडी का, आपने इस साल से आगे आपने सोचना है, इस साल से, तो ट्रायंगल बना हुआ है।
आप कर लोगे, आप कर लोगे, ये इंडिकेशन है, कर लोगे। अब बात तो हर आदमी कर लेता है, लेकिन क्या उसको फल मिलता है? किसी ने एमबीए कर ली, एमबीए करने के बाद जो है वो उसका फल मिला। फल मिलने का लिए क्या मतलब है कि अच्छी जॉब, उससे उसकी तरक्की, उसने वो फील्ड ही चेंज कर ली, तो एमबीए तो कहीं का नहीं रहा ना। तो हर हाथ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। मुद्दा समझा करो कि ये रेखा जब भी आती है इन रेखाओं के साथ, तो ये स्टडी को इंडिकेट करती हैं, ये तो स्टडी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है भाई, आप ध्यान से समझो। ये रेखा, एक ये वाली रेखा यहाँ पर आकर तैयार है, यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया। ये 23 साल का एक रेखा थी, इसके ऊपर एक स्क्वायर बना दिया। 24वें साल पर यहाँ पर एक स्क्वायर की रेखा है। वज्र कवच, वज्र कवच का क्या मतलब होता है? वज्र कवच का मतलब होता है कि आपकी रक्षा करना। आपने कहा सर वज्र कवच का मतलब क्या होता है? पुराने ज़माने में लोग जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो अपनी छाती के सामने, चेस्ट के सामने लोहे की एक चीज़ रखते थे कि कोई तलवार या घायल ना हो। वो लड़ाई के मैदान में थी तो वो वज्र कवच का काम करेगा। यहाँ पर आपने स्टडी कंप्लीट करी, नौकरी की तरफ जा रहे हो, वज्र कवच का, यानी यहाँ परेशानी आएगी, उस जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। वो कह रहा है कि करो, मुद्दा समझो, वो कह रहा है करो। अब ये रेखा जब आती है तो क्या करती है कि आपकी लाइफ में कि काली रेखा है, ये काली रेखा है। अब ये टेढ़ी रेखा जब भी पढ़ाई करने को मन करेगा, क्यों करेगा भाई? क्यों? ये सही रेखा होनी चाहिए ना। यानी जॉब में सेटिस्फेक्शन ना मिलना और आप पढ़ाई की तरफ जाना, इसे पढ़ाई नहीं कहते। इसे पढ़ाई नहीं कहते कि वो मेरी जॉब जो है ठीक नहीं मिल रही, मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ने से शायद मेरे को मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये रेखा आपको जॉब के साथ साथ जॉब में सेटिस्फेक्शन ना दिलाएगी, इसलिए स्क्वायर आ गए थे यहाँ पर। और ये रेखा कहती मैं पढ़ाई भी करूँगी। बताओ, तो इट मीन्स ये रेखाएं क्या कहना चाहती हैं उनको समझो ना। ये रेखा यहाँ पर आई, चलो यहाँ से देखो, ये 24, ये 25, ये 25 के बाद क्यों ये कह रही है कि मैं आगे पढ़ाई करूँगी? और वो भी काली रेखा है। करनी है कर लो, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आएगी ना कि भाई आपने जो भी कोई काम करना है वो 27 साल तक की बस पढ़ाई है आपकी। ये तो ये रेखा बता रही। अब मैं लेफ्ट हैंड पे दिखा देता हूँ। और दूसरा, आपने कहा था क्वेश्चन कि इनके फेट लाइन के बारे में भी बताओ। अगर किसी भी पाम रीडर को कहोगे ना इनकी फेट लाइन, तो वो कहेंगे एक राहु रेखा इसको यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, 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 यहाँ काट। बताओ, उनको तो फिर तो ज़िंदगी में इनके तो है मुसीबतें ही मुसीबतें। ये आपको फेट लाइन वाला हाथ ही नहीं है। ये रेखाएं ऊपर ऊपर से चल रही हैं। ये देखो, ये ऊपर से चल रही है, ये वाली रेखा मुड़ने की रेखा है, ये एडवांस पामिस्ट्री का हाथ है। वरना मेरे से पूछ लो, अगर आप क्या कहोगे, ये फेट लाइन क्या किसी से भी पूछ लो, ये कट रही है नहीं कट रही, यहाँ परेशानी आएगी नहीं आएगी? ऐसे देख लो इनको, तो यहाँ पर 34 साल तक वैसे ही परेशानियाँ दिख रही हैं। ऐसे नहीं करते, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ, और वो साल याद रखना, उनसे रिलेटेड चीज़ें याद रखना, तभी पता लगेगा। और रही बात कि त्रिशूल या नहीं, वो इस तरीके की रेखा है ही नहीं ये। अब ये रेखाएं जब इन रेखाओं के साथ संपर्क निकाल के बैठती हैं, गुरु का संबंध जब कभी शनि और सूर्य के साथ होता है तो आगे बढ़ने के लिए होता है। और अगर शनि तक रख जाए तो फिर वो क्या होता है, गुरु और शनि क्या होता है, जिम्मेदारियों को अपना बताते रहते हैं। ये आगे बढ़ने की, ये आगे तक जा रही है ना, ये आगे तक जा रही है। यहाँ पर अलाउड नहीं होता तिरछी रेखा चलने का, यहाँ अलाउड नहीं होता एक बुध की रेखा को काटने का। काट दी, बीच में एक स्क्वायर बना दिया, वज्र कवच बन गई।
यानी अगर बिजनेस में करेंगे उतार चढ़ाव निश्चित है, यहां पर दिखाया है, इसलिए स्क्वायर बनाया हुआ है कि आपकी रक्षा करने के लिए। क्या समझोगे इन्हें? ये त्रिशूल है, ये पूरा बना हुआ है। आप यहाँ रिपेयरिंग करके त्रिशूल बना रहे हो, इस पर ये कह रहे हो मेरा त्रिशूल है, फिर पढ़ाई कैसे करेगा व्यक्ति अगर ये त्रिशूल है? अगर ये त्रिशूल है तो फिर मैंने यहाँ पर आपके लिए क्यों बोला था? 10 साल आपको क्यों बोला था? यानी यहाँ से पकड़ा था 10 साल का। आपने ही मुझे फ़ोन किया, मैंने आपको फ़ोन किया तो मैंने कहा कि मैडम बस आप मुझे बताओ, ये आपसे रिलेटेड है, आपके बच्चे से रिलेटेड नहीं है, कि यहाँ फैमिली में क्या दिक्कत आई थी 10 साल की उम्र में। ये गुरु की एक रेखा जो है ये फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। ये रेखा यहाँ से इन पर टच हो रही है, इन पर टच होती हुई यहाँ पर आ रही है, ये फैमिली को करती है। तो आप इसे त्रिशूल मान रहे हो। 10 साल आपसे रिलेटेड थी, 12-13 साल हेल्थ प्रॉब्लम थी। ये हेल्थ प्रॉब्लम इनको थी नहीं, गुरु को थी। गुरु का मतलब पुश्तैनी को, पुश्तैनी का मतलब माता पिता को। ये देखो ये रेखा पीछे से आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम थी 12-13 को। ये जो है प्रॉब्लम ये है 16 से 17 साल स्टडी में मेहनत ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, ये है स्टडी की रेखा। इस रेखा ने इस रेखा को ट्रेंगल कर रखा है और इस रेखा ने इस रेखा के साथ ये बना रखा है। तो ये एडवांस पामिस्ट्री पर ध्यान क्यों नहीं रहता? ये जितने भी आप चैनल देखते हो वहाँ त्रिशूलों को बहुत अहमियत देते हैं, डमरुओं को देते हैं। मैंने यहाँ पर इतने साइन आपको बता दिए कि यहाँ ये साइन आता है या एक ऐसे और ऐसे बनता है। ये आप कहोगे ओहो भोलेनाथ जी का साइन आ गए, 2 ट्रायंगल हैं, ये जगह चेंज करवा देते हैं। भोलेनाथ जी का कोई साइन हो, इतना शुभ साइन हो, वो कहेगा एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर दिक्कत आ रही थी, नहीं जी हम दूसरी जगह पे जाएंगे, ये भोलानाथ जी का साइन है। ये पामिस्ट्री मुझे नहीं समझ आती कैसे करते हो आप लोग। एनीवे तो ये समझो, ये जो रेखा राहु का प्रभाव यहाँ पर था तो मेहनत ज़्यादा करवाएगी। क्यों करवाएगी, किसको करवाएगी? इनको करवाएगी। ये क्या है? ट्रायंगल बना हुआ है, ये स्टडी में आएगा, ये स्टडी में आएगा। अब देखो बच्चा जो होता है अपनी चीज़ों को कंप्लीट करता है, सारी चीज़ें करता है। तो मैंने क्या कहा था कि हृदय रेखा का कोई टुकड़ा, जब कोई रेखाएं यूं गिरनी शुरू हो जाती हैं तो ये कहते हैं कि कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, यानी स्टडी के लिए है। और कोई भी रेखा अगर आपकी यहाँ से लेकर पूरी इसको टच करे या एक भाग्य रेखा के बाद टच करे तो वो लास्ट तक पड़ता है। जैसे आपने यूपीएससी के लोगों को या किसी को देखा है या टीचर को देखा है, वो और भी आगे पढ़ते रहते, तो उनकी एक भाग्य रेखा के बाद से कोई रेखा जरूर कटती है। तो वो लॉजिक समझा करो, इन पे इस तरीके से नहीं समझते आप। क्या इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये राहु रेखा है सारी, किसी और को दिखा दो वो कहेंगे राहु रेखा है, ये राहु रेखा है। राहु रेखा नहीं है, ये राहु रेखा नहीं है। देखो समझाऊंगा कैसे। देखो ये ट्रायंगल बचा रहे हैं ना, ये ट्रायंगल, ये 22 साल का ट्रायंगल, ये 23 साल का ट्रायंगल, ये तरक्की की रेखा 23 साल पढ़ाई हो रही है, ये रही 24 पर। देखो ध्यान से समझना, इस रेखा के पास यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ दिखेगा। ये देखो इस रेखा के नीचे पीछे ये ट्रायंगल और एक ये रस यहाँ पर, ये 24, ठीक है। ये एक ट्रायंगल देखो, ये एक रेखा गई 22, 23, 24, इस स्क्वायर के ऊपर से एक रेखा निकली, ये रेखा 25, यहाँ एक ट्रायंगल छोटा सा एक ट्रायंगल, और नीचे पढ़ो ये एक राहु का प्रभाव, ये एक ये रेखा, ये होती है टेक्निक समझने के लिए। अब ये राहु के प्रभाव क्या करवाएंगे वो समझ लो। अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि ये जॉब करेंगे,
ये एक ट्रायंगल आया हुआ है और मैंने इस ट्रायंगल को देखकर कह दिया था कि मैडम ज़रा एक बात बताएंगे कि क्या आप बच्चे की शादी जो है सोच रहे हो 26वें साल पे करने के लिए? मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। देखो यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ये 26 साल में आ गया। ये देखो ये आया हुआ है, लेकिन ये है 27वां साल। ये है 27वां साल। ये है आपका, ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये है सूर्य पर्वत पर हार्ट लाइन पर राहु का प्रभाव। मैंने क्या आपसे कहा था कि क्या आपका बच्चा 22 साल की उम्र में किसी लड़की या समथिंग से, तो आपने कहा कि नहीं वो तो नहीं, कोई लड़की तंग कर रही थी उसे। क्यों मैंने पकड़ा था इन चीज़ों को? क्योंकि एक रेखा इन्हीं से टच होती हुई आगे जा रही है, यानी लव मैरिज की ओर ना जाए बच्चा, पहली बात। ठीक, तो 26 साल पर तो शादी नहीं होनी चाहिए, ये भी समझ लीजिए। अब बात आती है लाइफ में ये रेखा को समझने की। देखो ऐसे, इसे ऐसे समझते हैं, ये वाली रेखा जो नीचे गिरकर यहाँ आ रही है ना, ये है 25वां साल, और इसके बाद ये रेखा ऐसे जा रही है, ये है 26वां, और ये रेखा आ रही है 27वां। ठीक है, तो मैंने कहा कि 25 में जॉब चेंज करने की सोच रहा होगा ये व्यक्ति, ये आपका बच्चा, कि मेरे को जॉब चेंज करनी है, नहीं नहीं नहीं, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें तरक्की नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, ये बड़ी सारी बातें। अब इसके अलावा ये टेढ़ी रेखा जब भी जाती है तो मैं क्या कहता हूँ कि बच्चा कोई पढ़ाई करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। इसी रेखा पर कुछ तरक्की के साइन राहु के प्रभाव पर चल रहे हैं, यानी यहाँ तक कोई चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई भी 2 साल का कोर्स करना हो, डेफिनेटली किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि 25 से 27 में वैसे भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलनी। मैंने लिखा है 25 में जॉब चेंज ये करना चाहेंगे, मैंने कहा मत कीजिएगा, 26 पे कीजिएगा, क्योंकि 26 पे ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ शादी नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि फिर 27 पर चेंज होगा, फिर जॉब चेंज होगी। तो यानी ये 25 से 27 साल पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही ना, इसीलिए पढ़ाई में भी मन कर रहा है। लॉजिक समझा रहा हूँ, आप समझ जाइए। तो आपके ऊपर है, और देखो 27 के बाद ध्यान से समझना, इन पर राहु का प्रभाव है। अब होगा क्या कि यहाँ शादी तो हो जाएगी, यहाँ शादी तो हो जाएगी, लेकिन मैंने लिखा है 27 से 29 में सेटिस्फेक्शन जॉब में नहीं रहेगी, और 29 तक इनकी शादी हो जाएगी। यानी 26 में नहीं करनी है, 27 से 29 के बीच में शादी हो जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई? ये है 29वें साल की रेखा, इस रेखा में कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ध्यान से समझना, इनके बाद इस रेखा ने इसे काटा क्यों? यानी 29 से 30 में दिक्कत आएगी। अब शादी हो चुकी है तो ये क्या करेगी? ये शादी में भी दिक्कत दे सकती है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। ये चीज़ समझ आ गई? लेकिन अगर यहाँ विदेश से संबंधित अपनी गतिविधियों को कर दोगे, यानी कोई जॉब विदेश से रिलेटेड रखोगे, देखो आईटी फील्ड से रिलेटेड कोई भी जॉब होगी ना, आप वो कर सकते हो, डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। वो आपने देखना है। यानी यहाँ पर मेरे को सारा विदेश से संपर्क आपका दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स आपको तरक्की करने में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक जॉब को दूसरी जॉब से कि बेनिफिट के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, जिसके कारण आप छोड़ते जा रहे हो। पर इतना छोड़ने की जॉब छोड़ोगे, प्रोफाइल ख़राब हो जाता है, याद रख लीजिएगा। तो इस समय पर दिक्कत है, 30वें साल पर दिक्कत आएगी। 31वें साल पर यह रेखा मुड़ के जा रही है ना, ऐसे करके भाई ये मुड़ रही है, तो ये क्या करेगी? ये चेंज करवाएगी, राहु का प्रभाव आ जाएगा। ये देख लो इन पर क्या चल रहा है, ये देखो ये रेखाएं, ये राहु के प्रभाव पर चल रही हैं। ये सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाते, ये माइंड लाइन पर
ये रेखाएं आपको डिस्टर्ब्ड, टेंशन में रखती हैं। आगे बढ़ भी रहे हो लेकिन जॉब में आपको कोई मैनेजमेंट तंग कर रहा है, मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति या ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, यानी समथिंग आपको ये प्रेशर्स झेलने पड़ेंगे। लेकिन मैंने कहा विदेश में रहो, विदेश में जाकर आप आगे आगे अपनी जॉब को ट्राई करो तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। तो ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं? 33वें साल पर आप फिर चेंज करोगे, लेकिन नहीं करनी जॉब चेंज। देखो इस वाले साल पर जॉब नहीं चेंज करनी, मैंने कहा इस पे कर दीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की टेंशन है तो ये 34वें साल पर आपने जॉब चेंज करनी है। अब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी और प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर जाना, और अगर यहाँ पर बिजनेस शुरू नहीं करना, याद रख लीजिएगा 35वें साल पर ये रेखाएं क्या करवा रही हैं? इन्वेस्टमेंट की और जो है इंडिकेट कर रही हैं। राहु का पूरा प्रभाव है, यानी यहाँ पर मैंने लिखा है कि 35-36 साल दिक्कत के जाएंगे। यानी 35वां साल, ये देखो राहु का एक यव का निशान यहाँ पर लगकर 35वां साल, 36वां साल, ये सब आपका जो है ये राहु के प्रभाव पर जाएगा। तो यानी आपकी लाइफ में 35-36 साल राहु के प्रभाव पर है, बिजनेस नहीं करेंगे। और अगर आप बाहर जाते हो तो बाहर में वीज़ा की दिक्कत या कोई और इस टाइम पीरियड पर जॉब मत चेंज कीजिएगा। जो 34 पर कही है वो 37 पर जॉब चेंज कीजिएगा, वो 37 पर जॉब चेंज कीजिएगा। तो अभी तक बिजनेस करने दे रहा हूँ? नहीं करने दे रहा मैं आपको। करोगे दिक्कत खाओगे, क्योंकि यहाँ भाग्य रेखा जो है टूट के चल रही है और माइंड लाइन पर टेंशन और डिस्टर्बेंस है। बचा रहा हूँ, वरना ये समय सही नहीं जाएगा। और पैसे लगा दिए तो दिक्कत। और इन टाइम पीरियड पर थोड़ा सा घर पर शांति रखना, ठीक है? बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। शांति रखने का मतलब है चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब देखो नीचे पढ़ो, नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है? कुछ स्क्वायर बन रहे हैं। ये स्क्वायर क्यों बन गए भाई? ये क्यों बन गए? यानी 38 से 40 साल के बीच में आपका ये स्क्वायर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी करोगे। भाई ये 37वां साल है, ये 38 है, 39 है, 40 है, तो मैंने 38 से 40 साल के बीच में स्क्वायर देख लिए तो मैंने कह दिया कि आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 40वें साल पर ध्यान रखना है, टेक केयर रखना है। 41 पर मूव की रेखा है, यानी यहाँ पर मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह और जॉब चेंज कर सकते हो, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई। अब इस टाइम पीरियड पर ध्यान रखना, ये टाइम पीरियड पर एक रेखा नीचे भी आ रही है और एक रेखा ऊपर भी जा रही है, तो यहाँ पर 3 गतिविधियाँ होंगी। यानी 44-45 साल पर मैंने लिखा चेंज बट गुड, इन्वेस्टमेंट और हेल्थ इश्यूज़। ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। 45-47 साल जो है यहाँ पर फिर कहूँगा थोड़ा सा सेहत का और खर्चों का ध्यान रखना है। खर्चों का, इन्वेस्टमेंट का, सेहत का यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है? 50वें साल पर जैसे ही ये रेखा आएगी, ये मूव कर रही है, आपको चेंज करा देगी, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देगी, ठीक है? 50वें साल पर। तो मेरा कहने का क्या भाव आ रहा है कि आपकी लाइफ में ये विदेश से संबंध जो है ना, ये आपको मेरे हिसाब से तो आपको विदेश में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो, विदेश पे ज़्यादा ध्यान रखना अगर आप वहाँ टिकते हो, क्योंकि राहु आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। 2-2, 3-3 साल के बाद आप कुछ ना कुछ चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है आपको, तो इसलिए राहु का प्रभाव ज़्यादा है। मैं इनको इन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप वैसे किसी पाम रीडर को दिखाओ तो वो क्या कहेगा, एक राहु का एक रेखा यहाँ कटी है, एक यहाँ, अरे कटी कहाँ है? ये तो यहाँ पर आई, इसने इसके साथ निकली, ये आपका सूर्य रेखा है, ये आपका हस्बैंड वाइफ का जो साइन बना हुआ है। आप समझो इन चीज़ों को, ठीक है? तो अगर इनको इस लेवल से समझोगे तब तो समझ में आएगी आपको,
ठीक है। लेकिन थोड़ी सी हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी अनबन रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, ठीक है। विचारों में थोड़ा सा मतभेद जरूर रहेगा, ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं 50 साल पर आ गए थे हम, ठीक है। अब देखो 52.5 साल पर, यानी 52 साल 6 महीने के करीब करीब में पैसों की भी दिक्कत आएगी और हेल्थ की भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, 53.54 पे भी आएगी। अब यहाँ से रेखा जब नीचे जलती है तो क्या करती है, खर्चे और एक्सपेंडिचर करवाती है। तो 54 साल 1 महीने से लेकर 57 साल पर स्लो डाउन, खर्चे अधिक, आमदनी सीमित, ये आपका 54 साल से 57 साल का समय, क्योंकि ये रेखा नीचे उतर रही है। फिर 59 साल पर ये क्या कर रही है, मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान रखना, हेल्थ इशू भी आ सकती है। फिर रेखा क्यों आई, इंटेंशनली आई, तो खर्चा और हेल्थ में मैं श्योर नहीं हूँ, ये हेल्थ की रेखा नहीं है, पर फिर भी अगर जीवन रेखा को काट के चल रही है तो थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ता है। तो 59वें साल पर एक्सपेंडिचर और हेल्थ की रेखा जरूर बन रही है, ठीक है। और उसके बाद एक रेखा जो है 61वें साल पर मुड़ के जा रही है, तो ये मुड़ती है तो आपका आना जाना कहीं पर लगा रहता है 61वें साल पर। 62 से लेकर 64 साल यहाँ अपनी सेहत का ध्यान और पैसों का दिक्कत, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड पर ये टूटी हुई रेखा चल रही है, तो यहाँ पर सेहत और पैसों में तो दिक्कत आ सकती है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। और वैसे आपकी लाइफ में तरक्की की, अगर वैसे देखा जाए तो तरक्की की रेखाएँ जो हैं वो आपको 74 ईयर्स तक आपके पास पैसा, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें होंगी। और आप मेरे हिसाब से विदेश आप 1-2 कंट्री तो जाओगे नहीं, आप जाओगे तो अच्छी कंट्रियों में जाओगे और आप इंजॉय भी करोगे, लेकिन राहु का प्रभाव आप पे ज़्यादा पड़ेगा। बड़ी जल्दी आपको कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, बड़ी जल्दी आप डिस्टर्ब्ड होते हो, बड़ी जल्दी टेंशन लेते हो। तो इन टेंशनों का कारण किससे निकलता है, देखो हृदय रेखा पर ये चीज़ें क्यों आपको, आप इतने सेंसिटिव क्यों हो, इसकी वजह से हो। भाई सेंसिटिव नहीं होना, भाई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, कोई सेंसिटिविटी के कारण जॉब मत करो। रिलेशन बनाने सेंसिटिविटी की नहीं, जिम्मेदारी समझो, बस जिम्मेदारी है, बीवी है जिम्मेदारी, माँ है जिम्मेदारी, बहन है जिम्मेदारी, सबको जिम्मेदारी की तरीके से सोचो। ऐसी हॉटलाइन में सारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। लेकिन अगर उनको कोई दिक्कत आती है और आप टेंशन में आ जाते हो तो गलत है, ये हृदय रेखा आपको टेंशन में डाल देगी, समझ रहे हो। और अपने हाथ से पैसा मत देना किसी को, क्योंकि ऐसी हॉटलाइन और इन पर ट्रैंगल, ये वाले पैसा आपका बर्बाद करवाते हैं। शेयर मार्केट में तो भूल कर भी काम मत करना, भूल कर काम मत करना, ठीक है। और पार्टनरशिप में चीज़ों को बचना, चाहे वो आपकी बहन के हस्बैंड ही क्यों ना हो, आपके जीजा ही क्यों ना हो। मैं साफ कह रहा हूँ, इन चीज़ों से बचना। क्यों, क्योंकि जब रेखा, कोई रेखा ऐसे कट के जाती है तो वो नुकसान की कैटेगरी में ज़रूर आती है, क्योंकि इस पर ट्रायंगल बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं चीज़ें, और फिर वो दिक्कत दे सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा, हिदायत दे रहा हूँ कि ज़िंदगी में पैसा उधार में मत देना, किसी को दिया वापस नहीं आएगा। और पार्टनरशिप में अपने घर वालों के साथ तो काम करना मत। अपने घर वाले समझते हैं, जैसे अपने आपके जीजा हो गए, ठीक है, इनके साथ हो गए, इनके साथ नहीं काम करना है, रिश्तेदारी में काम नहीं करना, इनका ध्यान रखना, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी ही आपको लेके जाएगी। और थोड़ा सा बीवी के साथ थोड़ा सा, मतलब अगर नेचर नहीं भी मिले, धीरे धीरे मिल जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, रही बात कमाने वाली, देखो डेफिनेटली आपने ये टेंशन तो लेनी है कि मैं अगर विदेश में हूँ तो उसे भी विदेश में बुला लूँ, ये टेंशन नहीं। पहले आप सेट हो जाओ तो बुलाना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और वो कमाई करेगी, डेफिनेटली करेगी, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। आपके हाथ में लिखा हुआ है कि आपने लास्ट में जाकर जो है तरक्की करनी है, पर लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली बढ़ोगे, ठीक है। आपकी तरक्की की रेखा है, विदेश की रेखा है, लेकिन आपका जो शुक्र है ये गलत, थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा बीमारी के लिए।
एक हार्ट लाइन आपकी जो है बहुत सेंसिटिविटी को बता रही है, एक शुक्र बता रहा है, और वही चीज़ बीपी शुगर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपको उपाय जो हैं वो राहु के और शुक्र के आपको लेने पड़ेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना। पेट खराब होने की संभावनाएं रह सकती हैं, पेट का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं पेट खराब करने की रेखाएं होती हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब इसमें ये मत कहिएगा कि मेरी लाइफ में मेरी भाग्य रेखा को नहीं बताया और ये रेखा जो है त्रिशूल है, इसके क्या मतलब है। इन सब के मतलब वही हैं कि अगर कोई रेखा यहाँ से टच होती हैं तो ये आपको किसका कनेक्शन बना रही है, गुरु का संबंध आपके अपने रिश्तेदारों और उनसे रिलेटेड रेखाओं से। अगर ये विदेश में जाएंगे अपने घर वालों के लिए वो भी सोचेंगे, उन्हें भी वहाँ बुलाने की सोचेंगे, उनके लिए भी। आप लोग भी अपने, ये पेरेंट्स होते हैं ना, आप लोग भी पैसा खर्च करना चाहोगे इस बच्चे पर कि इसका फ्यूचर आप जो है वो आगे बढ़े। तो ये रेखा क्यों आती है, हृदय से रिलेटेड निकली होती है, ये फैमिली को सपोर्ट करता है, ये फैमिली के लिए होती है, इसका कनेक्शन इनके साथ टच कर रखा है। आप भी खर्चा करोगे, आप कतराओगे नहीं। इसको इस तरीके से समझना चाहिए। तो आ गई समझ। तो एक बार फीडबैक दे देता हूँ। अभी 25 साल के हैं, मैंने कहा 25 में एक तो जॉब नहीं चेंज करनी, 26 में जॉब चेंज कर लीजिएगा, और यहाँ पर 27 में फिर जॉब चेंज करोगे और आपका पढ़ाई करने का मन करेगा। यहाँ 27 साल तक आपने पढ़ाई करनी हो कर लीजिएगा, लेकिन 27 से 29 में जो भी जॉब करोगे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन शादी की रेखा बनी हुई है और 30 साल पर 29 से 30 में दिक्कत आएगी। शादी में भी आ सकती है, शादी के बाद भी थोड़ा बहुत जो है संभल के चलना है। और अगर इस साल पर 30वें साल पर जॉब चेंज नहीं करनी, विदेश से संबंधित आपने अपने ट्राई करनी है, वहाँ पर आप अपने आप को सेट करने की कोशिश करो। और उसके बाद यहाँ पर वहाँ विदेश जाओगे अगर, तो 31वें साल पर राहु का और हेल्थ इश्यूज़ का यहाँ पर टाइम पीरियड मैंने लिखा था। 33वें साल पर फिर जॉब चेंज करोगे, लेकिन नहीं करनी मैंने लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर करी तो फिर आपको जो है आगे जाकर 35 से 37 साल के बीच में फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और 38 से 40 साल पे इन्वेस्टमेंट है, 41 साल पर फिर चेंज है, मूव की रेखा है, 44 से 45 साल चेंज, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इश्यूज़ ये डिफाइन कर रहा है। 50वें साल पर चेंज है और फिर 52 साल पर हेल्थ इश्यूज़ और दिक्कत 54 साल पर, दिक्कत 54 से 57 साल, एक्सपेंडिचर, खर्चे ज़्यादा, स्लो डाउन। और उसके बाद 59वें साल पर थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना, नहीं तो खर्चा तो होगा ही होगा जिम्मेदारियों के लिए। और उसके बाद जो है 61 में आना जाना, कहीं यात्रा रेखा है। और 62 से 64 में पैसों का ध्यान रखना कहीं पर भी, ठीक है। और बिज़नेस अगर एक्चुअल में करना चाहो तो मैंने लिखा है कि आपने 37 साल के बाद ही चीज़ शुरू कीजिएगा, 37 साल के बाद बिजनेस, ठीक है। और बिजनेस करना हो तो शुक्र का तो बिजनेस कभी जिंदगी में मत करना, शुक्र का काम मत करना, चंद्र का काम करना, बुध का करना, मंगल का करना, इनके कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों काम यानी टूर एंड ट्रेवल्स का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, लॉजिस्टिक का काम, पानी का, दूध का, शहद का, सब्जियों का, दवाइयों का, होलसेल का, ठीक है। ये विदेश से संबंधित कंसल्टेंसी का काम, ये सारे जो हैं चंद्र से रिलेटेड, टूर एंड ट्रैवल्स चंद्र और इससे रिलेटेड होता है। ये जो होते हैं तोल वाले काम होते हैं। तोल वाले काम कौन से होते हैं? परचून की दुकान, मिठाई की दुकान, ये सारी चीज़ें उसी के अंतर आती हैं, जिसमें इंटरेक्शन होता है क्लाइंट से, कस्टमर से। सेल्स मार्केटिंग वाले काम, कम्युनिकेशन का काम, संचार का काम, ये उसके काम है। मंगल के काम कौन से होते हैं? एडवेंचर के काम, प्रॉपर्टी का काम, ठीक है। ये सारे काम जो होते हैं डीएस से, बैंक लोन से रिलेटेड। लेकिन शुक्र के काम नहीं करोगे, ना शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे, ना शुक्र के काम करोगे। यानी लेडीज़ आइटम से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, ठीक है। कपड़े का काम नहीं करना, लकड़ी का काम नहीं करना, कंप्यूटर से रिलेटेड काम नहीं करने। कंप्यूटर का मतलब होता है होलसेल कंप्यूटर के पार्ट्स की, वो नहीं करना, ठीक है, उसमें नुकसान होगा। और शेयर मार्केट में काम नहीं करना, इनका काम ध्यान रख लीजिएगा। और यही आपने उपाय आपने लेने हैं, यानी एक राहु का और एक शुक्र का उपाय लेना है। और आपके सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद।